हेलो विद्यार्थियों, तो चलिए बाबू आज आपके 10वीं कक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन बाबू पूछता है मस्तिष्क के बारे में। आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, हमेशा अधिकांशतः पूछा गया है। तो इसमें देखा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें, यानी फोटो बनाना है और बताना होता है इसको मानव मस्तिष्क का होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क यदि आप किताब में देखे होंगे ना बाबू, तो फोटो आपको कुछ इस तरह से नहीं रहता है, तो जटिल फोटो रहता है। तो आपको मेन है कि मस्तिष्क को आपको बताना इस तरह से है जिसमें आपको तस्वीर हो भी जाए और उसका सही पार्ट का आप अध्ययन कर भी सके। ठीक है, तो जैसे ये फोटो आपको दिख रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं दिखता है, आप इसको अच्छा सा स्क्रीनशॉट के फोटो बना लीजिएगा। हम दिखाते हैं कि आखिर यह फोटो आखिर मस्तिष्क में होता है तो कहाँ होता है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि हमारा मनुष्य का नाक यहाँ पर होता है और इस तरह से हमारा ऊपर सिर होता है, और सिर में देखिए आप जानते हो कि हमारे मस्तिष्क हमारे सर के पीछे होता है। ठीक है, और यही हमारा मुख है, यही होता है मस्तिष्क। ठीक है, हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से में सिर के पिछले हिस्से में मस्तिष्क होता है, और यही वाला रचना थोड़ा सा आगे यहाँ तक बढ़ता है। इसी का अच्छा से बोलेगा फोटो बनाइए, आप बताइए। यदि किताब से बनाने चलते आप हैं तो जटिल फोटो भी बनेगा और आपसे बन भी शायद न बन पाएगा। तो चलिए इसको हम अध्ययन करते हैं शुरू से। क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन था कि मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें। तो देखिए इसमें था, सुनते फिर से शुरुआत से। देखिए, जो मानव मस्तिष्क होता है यह हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कहने का मतलब कि हमारे शरीर के जो भी संवेदना यहाँ से वहाँ ले जाता है। इसके पहले क्लास में पढ़ाए थे कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन बताए थे कि हमारे शरीर में यदि कहीं भी चोटी कटता है या कहीं भी शरीर कट जाए, उसका अनुभूति फील होता है, यानी कुछ ऐसा दिखाई देवे कि कट रहा है, दर्द कर रहा है। उसका मेन रीजन है कि वह वहाँ से तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तक उस सूचना को पहुँचा रहा है कि वहाँ कट गया है, तो ले जाता है मस्तिष्क के पास और वही कहता है कि यहाँ कट गया है। ठीक है, न्यूरॉन का काम होता है संवेदना के यहाँ से वहाँ ले जाना, और न्यूरॉन का जो मेन केंद्र होता है वह मस्तिष्क होता है। जिस समय मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा ना, तो व्यक्ति कहता है कोमा में चल गया। हमारे शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है। कोमा समझते ना है कि मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, तो हमारे शरीर का सोचेगा कोई हिस्सा के हाथ उठा दे, हाथ नहीं उठेगा। पैर चलाना समझे तो पैर भी नहीं चलेगा। यानी कि मस्तिष्क का हमारे तंत्रिका तंत्र का मेन केंद्र होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग कहा जाता है, यानी तंत्रिका तंत्र जो संवेदना को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है, हमारे शरीर के सभी भागों में फैला होता है। उसका मुख्य अंग कौन होता है? मानव मस्तिष्क होता है। ठीक है, और मानव मस्तिष्क का भार जो होता है यह लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। कितना होता है? लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। और यह जो मानव मस्तिष्क है यह काफ़ी मुलायम रचना होती है। आप देखे होंगे कभी गलती से चोट भी लगता है ना, या कोई गलती से पीछे माथा मार दे, पीछे सिर पर मार दे, एकदम झंझना जाता है। यानी दिमाग का जो हिस्सा है वाला, ये मानव मस्तिष्क है, यह काफ़ी मुलायम रचना है। इसको विशेष से हिलने पर भी हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है, माथा दर्द, सिर दर्द करने लगता है। ठीक है, तो यह काफ़ी मुलायम रचना है। लेकिन यह मुलायम तो भले ही है, लेकिन इसका बॉडीगार्ड बड़ा हार्ड होता है। इसके बाहर के हिस्से को खोपड़ी से बना होता है, जिसको हड्डी से बना होता है, उसको हम खोपड़ी कहते हैं। फिर से सुनिएगा, मानव मस्तिष्क काफ़ी मुलायम रचना होती है। इसके बाहर एक कठोर आवरण होता है, जिसको हम लोग खोपड़ी कहते हैं या ब्रेन बॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। ब्रेन बॉक्स के नाम जानते हैं, या इसको खोपड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए फिर सुनते हैं, मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग होता है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है और यह काफ़ी मुलायम रचना होती है। यह जिस भाग में सुरक्षित होता है, जमा होता है, उसको हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं, ब्रेन बॉक्स कहते हैं, या इसी को हिंदी में कहा जाता है खोपड़ी कहा जाता है, खोपड़ी कहते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? जिसमें ये रहता है मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क के जानते हैं मुख्यतः 3 अंग होते हैं। जैसे पहला अंग हो गया अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 हो गया मध्य मस्तिष्क, और थर्ड होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो देखिए, अग्र जो है यह मस्तिष्क का सबसे पहला हिस्सा में आता है। तो जानते हैं इसमें 2 हिस्से आते हैं, एक आते हैं सेरिब्रम और एक आते हैं डायसेफ्लॉन। ठीक है, ये दोनों हिस्सा जो है यह मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के हिस्से में आता है। ठीक है, तो पहला आ गया अग्र मस्तिष्क के हिस्से में 2 भाग, सेरिब्रम क्या होता है? डायसेफ्लॉन। कहा जाता है कि यह जो है ना सेरिब्रम, यह मानव मस्तिष्क के लगभग 2/3 हिस्से में होता है। यह लगभग 2/3 हिस्से में होता है, अर्थात पूरा मस्तिष्क का 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा केवल क्या होता है? सेरिब्रम होता है। ठीक है, और यही में जानते हैं ये जो मानव मस्तिष्क का अर्घ मस्तिष्क है, इसी में कुछ उठा भाग होता है जिसको बोलते हैं गाइडस। उठे भाग को क्या बोलते हैं? इधर देखिए उठा है ना, उठे भाग को बोलते हैं गाइडस, और जो दबा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं सल्कस। किसको बोलते हैं? उठे भाग को गाइडस, दबे भाग को सल्कस। किस हिस्से का? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा। ठीक है, और यही जानते हैं दाएं और बाएं भाग में बटा होता है।
ये जो मस्तिष्क है और मस्तिष्क यह दाएं और बाएं भाग में बटा होता है, जिसको हम गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। गोलार्ध कहते हैं, गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध के नाम से जानते हैं। फिर सुनिएगा, और मस्तिष्क के अंतर्गत दो हिस्से आते हैं, एक आता है सेरिब्रम और एक आता है डायसेफ्लोन। सेरिब्रम जो होता है यह मस्तिष्क के लगभग 2/3 हिस्से में होता है, और बताया कि यह जो अग्र मस्तिष्क है इसी में कुछ उठा उठा भाग दिखाई देता है, जिसको गायरस कहते हैं, और दाएं भाग को सल्कस कहते हैं, ठीक है। और इसमें बताया कि यही मस्तिष्क जो है यह 2 हिस्से में बढ़ जाता है, एक दाएं हिस्सा और एक बाएं हिस्सा। ठीक उसी तरह से जैसे पृथ्वी का 2 हिस्सा नहीं है, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध, तो उसी 2 भाग में बढ़ जाता है, और बढ़ेगा उसी हिस्से को हम लोग गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब दोनों के कार्य देखिए सर, यह सेरिब्रम है ना, आपके फेस पर सभी बदलाव को यही करवाता है, जैसे कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, इस सब के करवाता है सेरिब्रम। यानी इसका मुख्य काम है यदि किसी से प्रेम करना हो, अनुभूति, प्रेम, घृणा, या किसी सोचना समझना, जितना भी दिमाग वाला काम लगाते हैं सब के करवाता है सेरिब्रम। यानी इसका काम है सोचना काम होता है, समझना काम होता है, जो समझते हैं आप हैं, ठीक है, और एक के बाद प्रेम करना, घृणा करना, ये सब काम किसका होता है? सेरिब्रम का काम होता है, ठीक है। और डायसेफ्लोन जो होता है बाबू, इसका काम होता है आपके शरीर की लैक्रिमल ग्रंथि को एक्टिव करना। यानी कहने का मतलब कि यह ताप, दुख, दर्द आदि का केंद्र होता है। यानी आपको यदि कभी रो रहे हैं, विशेष आपको रोवाई आवे लगे, तो समझना कि डायसेफ्लोन काम करना एक्टिव हो गया। यानी आपको यदि विशेष दर्द होगा ना, विशेष दुख होगा, तो दुख होने पर क्या होता है कि यही डायसेफ्लोन जो होता है हमारे शरीर के आँख की कोशिकाओं में जाता है, और यहाँ पर होता है लैक्रिमल ग्रंथि, उस ग्रंथि को एक्टिव करता है, जिससे हमारे आंसू निकलते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य काम होता है हमारे शरीर में होने वाले ताप, दुख, दर्द को नियंत्रण करना। यानी दुख दर्द का केंद्र कौन होता है? डायसेफ्लोन। आपको दुख होता है किसी वजह से, डायसेफ्लोन से, दर्द होता है डायसेफ्लोन से, यदि आपको कोई सोचते बात को है, माथा पर हाथ दे के सोचने में लगल है, ये सब करवाएगा सेरिब्रम। ये समझ रहे हैं, कुछ बात को समझ लिया कभी कि हाँ हम समझ में आ रही है, तो उस सेरिब्रम करवाता है। यदि किसी से प्रेम लगाव होता है तो करवा सेरिब्रम, या घृणा, किसी से हीन भावना उत्पन्न कर रहे हैं, ये सब करवाता है सेरिब्रम, ठीक है। दोनों कार्य समझ गए। सेरिब्रम का काम होता है सोचना, समझना, प्रेम करना, घृणा आदि आदि और भी काम होते हैं, और इसका काम होता है और कोई ताप, दुख, दर्द आदि का केंद्र क्या होता है? डायसेफ्लोन, ठीक है। आते वो फिर सुनिएगा, इसमें बोले कि मस्तिष्क का सबसे अगला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। इसमें बताया कि इसके अंतर्गत 2 हिस्से आते हैं, एक आते हैं सेरिब्रम और एक आते हैं डायसेफ्लोन। जो सेरिब्रम होता है यह मानव मस्तिष्क के लगभग 2/3 हिस्से में होता है, ठीक है। और यही मस्तिष्क में 2 हिस्से होते हैं, उठे भाग को बोलते हैं गायरस, आधे भाग को बोलते हैं सल्कस। यही बताए थे कि यह दाएं और बाएं हिस्सा बढ़ जाता है, जिसको हम गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसमें बताया कि इसका काम क्या होता है सेरिब्रम का, तो हमारे शरीर में सोचना, समझना, प्रेम करना, घृणा करना आदि का केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम। यही सब करवाता है। और डायसेफ्लोन जो होता है हमारे शरीर में ताप, दुख, दर्द आदि का केंद्र होता है। यानी जो भी दुख दर्द होगा किससे होता है? डायसेफ्लोन से होता है वो, ठीक है। ये आपका अग्र का कहानी था। आइए मध्य की कहानी में कुछ पढ़ते हैं। देखिए मध्य मस्तिष्क जो है ना, हमारे शरीर का मात्र 2 ही काम करता है। जैसे कि एक काम करता है आँख की पेशियों का नियंत्रण करना। आँख की पेशियाँ आप देखे होंगे, सुने होंगे, आँख की पेशियाँ में जैसे कि हमारे मानव नेत्र में एक होता है रेटिन, जो आपको लेंस कभी कभी छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है, जिससे हम किसी वस्तु को, दूर की वस्तुएं और नज़दीक की वस्तुएं हमेशा देखते हैं। आप जानते हैं कि आइरिस हमारा सिकुड़ता फैलता भी है, रेटिना का भी प्रतिबिंब उल्टा सीधा बनता है, तो सब का कंट्रोल क्या करता है? तो करता है मध्य मस्तिष्क। क्या करता है? मध्य मस्तिष्क। या हमारे शरीर में जो भी आँख का क्रिया होगा उस सब का नियंत्रण क्या करता है? मध्य मस्तिष्क, ठीक है। तो इसका मुख्य काम है आँख की पेशियों का नियंत्रण करना, एवं इसके साथ साथ हमारे शरीर में होने वाली जो भी तंत्रिका संबंधित कार्य होता है उसका नियंत्रण करता है। तंत्रिका संबंधित जो भी कार्य होता है नियंत्रण करता है। जैसे बताया था आप लोगों को कि कहीं भी यदि चल रहे हैं, चलते चलते कहीं पैर में कंटा गड़ जाए या कहीं शीशा गड़ जाए, उस शीशा गड़ता है तो पहले उस शीशा गड़ा तो हमको मस्तिष्क के सूचना आता है सब। और वो आता कैसे है? तो पहले जहाँ गड़ा कंटा उंटा, वहाँ से तंत्रिका दौड़ के कहाँ आता है? हमारे
मस्तिष्क में आता है और मस्तिष्क को बताता है कि देखो वहाँ कांटा गड़ गया है, और वही सिखाता है किसी हाथ को कि जाकर वहाँ से निकाल दो, ना तो आओ अंदर जाएगा तो दिखते घाटा घाटा है, वहाँ फाड़ा फोड़ देगा। ठीक है, तो जिसके पास आता है मस्तिष्क में ना, वो मस्तिष्क का कोई और हिस्सा नहीं कौन होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, इसी के पास आता है। और वही मध्य मस्तिष्क तंत्रिका वाला जितने भी कार्य होते हैं उस सब का निर्णय करता है कि यदि कहीं कांटा गड़ गया है या कहीं मच्छर काट रहा है तो उसको करना कुछ चाहिए, थोपियाना के छोड़ देना है ना, कभी मच्छर काट रहा है उसको भगा देना है, एकदम मार के खत्म कर देना है। तो ये सब जो निर्णय लेता है वह के लेता है मध्य मस्तिष्क। यानी इसका दो ही काम है ये बाबू। पहला काम है कि आंख में जो भी क्रियाएं होगी उसका नियंत्रण यही मध्य मस्तिष्क करेगा, या हमारे तंत्रिका संबंधित जो भी कार्य होगा उसका नियंत्रण क्या करता है, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, उम्मीद है मध्य मस्तिष्क समझ में आएगा। थर्ड में आते हैं सर, देखिए थर्ड में भी दो हिस्से आते हैं, थर्ड का भी दो हिस्सा आता है। एक आता है सेरिबेलम, सेरिबेलम फोटो दिख रहे होंगे, देखिए उधर लिखा हुआ बना हुआ फोटो, सेरिबेलम। और एक आता है मस्तिष्क का स्टेम आता है, मस्तिष्क का स्टेम। दो हिस्से आते हैं, एक मस्तिष्क का स्टेम आता है और एक सेरिबेलम आता है वो। ठीक है, और ये दोनों जो हिस्से हैं ना, यह पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। इसमें हम समझते हैं जो सेरिबेलम है ना, हमारे शरीर में होने वाली सभी ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय करता है। ऐच्छिक मतलब जो इच्छा से हम लोग करते हैं, जो हम लोग को अपने मन से होता है, जो हम चाहते सही करें, तो उस सब किससे होता है, सेरिबेलम से। जानते हैं जब सेरिबेलम का कनेक्शन हमारे शरीर के सभी तंत्रिका तंत्र से टूट जाता है तो वही हिस्से को हम लकवा बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे शरीर का हाथ था और हाथ में तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है ना, ये मान लीजिए लाउड स्पीकर है, जैसे कभी सुने होंगे, सुने का आप जानते हैं कि यदि कहीं लाउड स्पीकर है, कहीं छत पर लगाए हुए हैं, जहाँ बज रहा है लाउड स्पीकर, और के बाद उसका मशीन कहीं और रहता है, वो मशीन का वॉल्यूम आप कम बेसी कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब इससे तारे उसका ज्वाइंट रहेगा। कहीं गलती से तार टूट गया, कहीं चूहा बीच में काट लिया, तो क्या लगता है कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बजे वाला है क्या, नहीं बजे वाला। वही अलग होता है कि हमारे मस्तिष्क जो है ना, मशीन है, और हमारे शरीर का सभी है नहीं, हाथ ही सब ये बाजा बजता है। यदि बाजा बज रहा है तो एक कनेक्शन यदि मस्तिष्क से टूट जाए, तार टट जाए, मतलब कट जाए, तो बताइए हम मस्तिष्क कितनों कहेगा कि हाथ उठेगा, नहीं उठेगा सर। यानी कहने का मतलब कि यह यदि लकवा मारता है तो उसका मेन रीजन कौन होता है, सेरिबेलम, क्योंकि यही हमारे शरीर के ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। यानी हम लोग इच्छा होता है कि हाथ उठाएं तो यह किसके वजह से, सेरिबेलम की वजह से। यानी सेरिबेलम ही हमारे शरीर की अच्छी क्रियाओं का निर्णय करता है। जब यह कभी कभी किसी कारण नष्ट हो जाता है तो न ही हम किसी वस्तु पर गति कर पाएंगे, न किसी वस्तु को उठा पाएंगे, न लिख पाएंगे, न खा पाएंगे, न कुछ अंग वह काम बढ़िया से काम नहीं हो पाता है सर। ठीक है, यानी सेरिबेलम का काम होता है अच्छी क्रियाओं का निर्णय करना। देखिए एक बाद नंबर 2 इसमें आते हैं मस्तिष्क का स्टेम। कहते हैं मस्तिष्क के स्टेम के अंतर्गत आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए यहाँ पर है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा जो नीचे की ओर मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु यानी हमारी रीढ़ की सबसे निचली हड्डी है ना, जब हमारे सर के जो नीचे हिस्सा होता है ना हड्डी वाला, इसी से कंबाइंड होता है। कि कंबाइंड होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर सुनिएगा, पश्च मस्तिष्क का नंबर 2 हिस्सा मस्तिष्क का स्टेम, जिसके अंतर्गत आते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, इसका कंबाइंड होता है नीचे की ओर मेरुरज्जु से। ठीक है, इसका काम सुनिए, एक का काम होता है कि हमारे शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करना। अनैच्छिक कहने का मतलब कि जैसे हमारे शरीर में जो भी अनैच्छिक क्रिया जो इच्छा से नहीं हो, जैसे बात है पाचन क्रिया आपकी इच्छा से होता है, यदि इच्छा से होता ना तो भोज में लाइन लगा रहता आदमी के, वो जाता 10 मिनट में खाता, 10 मिनट पचा के फिर भगाता है। यानी अपने मन से पछताव करना ही या शोषण क्रिया करना आपके अपने मन से होता है। आप छोटा बच्चे से इतना बड़ा हो गए, आपके मन से हुआ है। यदि आपके मन से होता तो आप चाहते कि 7 फीट को हो जाए, 8 फीट को हो जाए और किसी को मारित पीटी चले, है ना। आपके इच्छा अनुसार आपके शरीर में जो काम नहीं होता है, जैसे आँख का पलक गिराना, कोई आपको एक बैग आके धप्पा मार देता है, चाहे कोई ऐसे कर दिया, तो ये आपको आँख का जो पलक गिरता है ना, ये आपकी भी इच्छा से नहीं होता है, ये इच्छा से होता है, ये अपने से होता है कि धूल कण आया, कोई कीड़ा मकोड़ा आया, अपने से बंद हो जाता है। तो ये जो इच्छा से आपको नहीं हुआ उस सब का नियंत्रण क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ठीक है, और इसके बाद सर इसमें यदि ई नष्ट हो जाता है तो आपके शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण संभव नहीं हो पाता है सर। ठीक है, इतना बताइएगा, आपका 5 नंबर आपके पैकेट में रखा गया। फिर एक जब बिहार बोर्ड आपका नंबर नहीं काटेगा सर। ठीक है, फिर सुनिए थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद फिर बोल देंगे कैसे लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा पहले सुन लीजिए। क्वेश्चन था कि मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें, तो पहले फोटो बनाएंगे अच्छा से मस्तिष्क को, और इस मस्तिष्क का फोटो बना करके बताए इतने बनाना है। ये तो हम बताए कैसे होता है, किताब के फोटो की फिल्म रहिएगा ना तो जो मिलने वाला नंबर है सोने मिलेगा फिर। ठीक है, तो बना लेना फोटो अच्छा से, और बना करके सर इसमें आना शुरुआत से तो बोलना है कि मानव मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग होता है।
आप ऐसे लिख भी सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं उसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। यही लिखिएगा, इतना में नंबर सर। बाकी हम जो से बोल रहे हैं वैसे ही लिखना अनिवार्य नहीं है सर। आपको जितना समझे है ना अपनी भाषा में आप उत्तर दे दें, यही काफ़ी है। न कि हम बताएं मस्तिष्क, बता दें किडनी, तो उससे थोड़ी ना उत्तर देगा। आपको जितना बता रहा मस्तिष्क, जितना समझे अपने भाषा में लिख दीजिए, चलेगा, कोई नंबर नहीं काट सकता है। ये ना कि शुद्ध हिंदी एकदम सही से लिखना अनिवार्य है, वैसा नहीं। आप अपने भाषा में दीजिए, लिखिएगा, आपको नंबर आएगा सर, ठीक है। तो देखिए, मानव मस्तिष्क को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग कहते हैं। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है और यह काफ़ी मुलायम रचना होती है, ठीक है। यह जिस भाग में सुरक्षित होता है उसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं खोपड़े, जो काफ़ी सख्त रचना होती है। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क और थर्ड होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र में आते हैं तो बोलते हैं कि अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत 2 हिस्से आते हैं, एक आता है सेरिब्रम और एक आता है डायसेफ्लोम, ठीक है। और इसमें सेरिब्रम जो होता है यह मस्तिष्क के लगभग 2/3 हिस्से में होता है, ठीक है। और फिर बोलना है कि मानव अग्र मस्तिष्क के में कूठे भाग को गैरस बोलते हैं, आधाय भाग को सल्कस कहते हैं। यह दाएं और बाएं भाग में बटा होता है, जिसको गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और फिर बोलना है सेरिब्रम का काम सोचना, समझना, प्रेम करना, घृणा करना आदि होता है। और एक बात बोलना है कि इसमें डायसेफ्लोम का मुख्य काम ताप, दुख, दर्द आदि का नियंत्रण करना होता है, यानी कंट्रोल करना होता है, ठीक है। यही हो गया आपका अग्र मस्तिष्क। मध्य में लिखना कैसे है तो बोलना है कि मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य आँख की पेशियों संबंधित सभी कार्य का नियंत्रण करना होता है। फिर बोलना है एक इसमें बोलना है एवं मध्य मस्तिष्क का काम आँख तंत्रिका संबंधित सभी कार्य का नियंत्रण करना होता है। ये मध्य का काम खत्म हो गया। पश्च में आते हैं तो बोलना है कि यह पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत सेरिबेलम एवं मस्तिष्क का स्टेम आते हैं। सेरिबेलम का मुख्य कार्य हमारे शरीर में होने वाली ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है, अर्थात इसी की सहायता से हम किसी वस्तु को पकड़ पाते हैं या उस पर गति कर पाते हैं। यदि किसी कारणवश यह नष्ट हो जाता है तो न हम किसी वस्तु को पकड़ पाते हैं और न उस पर गति कर पाते हैं, ठीक है। एक बात सबसे इसी में बोलना है कि तथा पश्च मस्तिष्क के स्टेम के अंतर्गत मेडुला ऑब्लिगाटा आते हैं, जो नीचे की ओर मेरुरज्जु से कंबाइंड होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, यानी जो हमारे शरीर में इच्छा से नहीं होता है। इतना लिख दोगे आपका नंबर देगा सर, ठीक है। तो इसमें और कुछ देख लेते हैं। तो इसमें आपका मस्तिष्क का कभी कभी कार्य पूछ देता है, ठीक है। उम्मीद है सर जितना बोले उतना आप लिख लीजिएगा, कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसमें कार्य पूछता है इसका कि मस्तिष्क के कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। तो कार्य में थोड़ा ध्यान देते हैं। तो देखिए कार्य क्या होता है सर। कार्य कहते हैं कि पहला काम देखें, जैसे थाना में कैसे आप जानते हैं, पहले जाते हैं तो रिपोर्ट लिखवाते हैं, और रिपोर्ट लिखाने के बाद जो भी प्रक्रियाएँ होती ना है वही हम लोग का सही का मेन थाना कौन है, यही हमारा मस्तिष्क है। जो भी हमारे शरीर में कानूनी व्यवस्था अपनाता है, जो भी शरीर में कौन काम कैसे करेगा, उस सब को देखने का काम किसका होता है, मस्तिष्क का काम होता है। जैसे थाना वाला काम करता है उससे मतलब मस्तिष्क का भी काम करता है। तो देखिए जैसे कि पहला काम होता है इसका कि जितने भी रिपोर्ट आएगा, जैसे कि संवेदना, हमारे शरीर में जो भी काम होगा ना, उस संवेदना यानी जो भी बात इन्होंने वाला आएगा पहले उसको ग्रहण करता है, संवेदना को ग्रहण करने का काम करता है, पहला काम उसका होता है। यानी पहले से कोई बात आया तो पहले वो केस को लिखेगा। नंबर 2 उस संवेदना यानी आवेग, संवेदना को आवेग भी कर सकते हैं, उस आवेग पर अनुक्रिया करता है, यानी कि वही एक्शन लिख लेगा कि अब देखते हैं कि जो बात आया है वो ग्रहण किए, और उसके बाद उस पर अनुक्रिया एक्शन लेंगे, और उसके बाद एक्शन लेने के बाद वही आवेग को नियंत्रित एवं समन्वित करता है, आवेग को नियंत्रित एवं समन्वित करता है, यानी कहने का मतलब एवं समन्वित करता है, समन्वित करता है, यानी कहने का मतलब देखिए जैसे कि यदि आपको कोई गलती से मतलब रास्ते में जा रहे हो, कोई थोपिया दिया, एक थोपी दे दिया या एक थाप दे दिया, आपको क्या लगता है कि एक थाप के बदले आप उसको चाकू मार दीजिएगा? दिक्कत नहीं, वन्या ना होगा। जैसा आपके साथ व्यवहार किया वैसा नहीं कीजिएगा। आपके साथ एक थाप मारता, आप एक्शन 2 थाप मार सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि जाकर गला काट देगा सीधे। तो सर यही यानी कहने का मतलब जैसा आएगा आवेग उस पर पहले कंट्रोल करना, न कि ऐसा आवेग आवे कि थोड़ा सा आवे कि हमको मार दे, कोई काटा कर दिया है या कहीं शीशा से काट दिया है, आप जाइए तो गोली मार दीजिए, ऐसा तो नहीं ना होता। उसको नियंत्रण कर पाएगा ना, कंट्रोल कर पाएगा। नहीं बाबू समझाओ उसको कि नहीं जितना किया उतना ही तो भी उसके साथ करे। तो इसका देखिए थर्ड काम यही होता है कि आवेग को नियंत्रित करना, समन्वित करना, ठीक है। और चौथा काम होता है उसी आवेग पर निर्णय देना, यानी करना कौन सी है, आवेग पर निर्णय देना, यानी
यदि काटा है तो काटना ही है कि सच में चाकू मार देना है, ठीक है। तो आवेग पर निर्णय देना, ठीक है। और सबसे लास्ट काम होता है उस आवेग को भंडारित करना, यानी आवेग को भंडारित करना, यानी किसको पहुंचाना है, हाथ को पहुंचाना है कि लात को पहुंचाना है, उस व्यक्ति को पैर से मारना है कि हाथ से मारना है, वही सूचनाओं को पहुंचाता है। यदि हाथ से मारना है तो मस्तिष्क को पहुंचाएगा किसके पास, हाथ के पास पहुंचाएगा, ठीक है। तो यही देखिए मुख्यतः इसका काम यही होता है। 5 काम होते हैं। पहला काम कि जो भी शरीर से समझ में आएगा उसको ग्रहण करता है। नंबर 2 आवेग पर अनुक्रिया करता है, और फिर उसके बाद उस आवेग को नियंत्रित एवं समन्वित करता है, और चौथा आवेग पर निर्णय देता है, और पांचवा आवेग को भंडारित करता है, यानी आवेग को उस व्यक्ति के उस अंग के पास पहुंचाता है, ठीक है। यह मस्तिष्क का अवकाश हो गया। और इतना के बाद अगले वो पार्ट में मिलते हैं, और इतना उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बाकी धन्यवाद।